राधे राधे मित्रों। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ एक संत और एक घमंडी राजा की कहानी। ये बहुत ही प्राचीन कहानी है, तो चलिए इसे सुनते हैं। एक घमंडी राजा की कहानी है। पुराने समय में एक राजा बहुत ही अहंकारी था। जब उसका जन्मदिन आया तो उसने तय किया कि आज वह कम से कम किसी एक व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी करेगा। राजा का जन्मदिन था तो राज्य में बड़े आयोजन हो रहे थे। राज्य की पूरी प्रजा महल में आ गई हुई थी। प्रजा के साथ एक संत जी भी राजा के महल में पहुंच गए। सभी लोगों के साथ संत ने भी राजा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राजा ने संत को देखा और कहा कि आज मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ। आप जो चाहे वो मुझसे मांग सकते हैं। मैं राजा हूँ और मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। संत ने राजा की बात सुनी और कहा कि महाराज, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मुझे मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं ऐसे ही खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा ने जोर देते हुए संत से फिर कहा कि आप अपनी इच्छा बताएं, मैं उन्हें ज़रूर पूरी करूँगा। राजा संत से इच्छाएं जानने की जिद पर अड़ गया और बार बार कहने लगा कि आप अपनी इच्छा बताएं। संत समझ गए कि राजा अहंकारी है और ये ऐसे नहीं मानेगा। संत ने कहा कि ठीक है राजन, मेरे इस छोटे से बर्तन को सोने के सिक्कों से भर दीजिए। राजा ने कहा कि ये बहुत ही छोटा सा काम है, मैं भी इसे भर देता हूँ। राजा ने जैसे ही अपने पास रखे हुए सोने के सभी सिक्के उसमें डालना शुरू किया, सिक्के गायब हो गए। राजा ये देखकर हैरान रह गया। राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को बुलाकर खजाने से और सिक्के मंगवाए। राजा जैसे जैसे उस बर्तन में सिक्के डाल रहा था, वो सब गायब होते जा रहे थे। धीरे धीरे राजा का खजाना खाली होने लगा, लेकिन वो बर्तन नहीं भरा। राजा सोचने लगा कि ये क्या माया है, ये क्या हो रहा है, किस कारण से ये पात्र नहीं भर रहा है। राजा ने संत से पूछा कि कृपया इस बर्तन का रहस्य क्या है, बताएं, ये भर क्यों नहीं रहा है। संत ने कहा कि महाराज, ये बर्तन मन का प्रतीक है। जिस तरह हमारा मन धन, पद और ज्ञान से कभी नहीं भरता, ठीक उसी तरह ये बर्तन भी कभी भर नहीं सकता। हमें अपने धन, पद और ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें कभी भी इंसान को संतुष्ट नहीं कर सकती। मन को संतुष्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति से हमारा मन शांत हो सकता है और इच्छाओं का मोह खत्म हो सकता है। कभी भी घमंड ना करें और मन को भक्ति में लगाएं। संत की बातें सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने संत के सामने अपनी गलती स्वीकारी और संकल्प किया कि अब से वह कभी भी घमंड नहीं करेगा। तो ये थी एक संत और एक घमंडी राजा की कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे मित्रों।